ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस टॉर्ट लॉ के अंदर है क्या? रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है क्या, इसको देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, इसको समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। इंट्रोडक्शन। अब इसका ये क्या है क्या? वेदर द रिपरकशन of wrongdoing are too far to hold the offender accountable is determining by the remoteness of damages only those effects of wrongdoing that are properly related to the law are compensable। मतलब हम एक ऑफेंडर को उतना ही लाइबल कर सकते हैं जितना कि वो लाइबल है। कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लाइबल नहीं कर सकते कि जो वो कर ही नहीं सकता, मतलब जो सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो उसके माइंड में नहीं आ सकता ना कि ऐसे करने से ऐसा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ उतने जैसे उसके कुछ गलत करने से इतने ही हार्म हुआ है, तो हम उसको उतना ही लायबल करेंगे जितना कि वो उसके करने से हो सकता है। उसके रिpercussions चाहे कुछ और भी हो जाए, तो हम उसको सिर्फ उतना ही लायबल करेंगे जितना कि हम उसे लायबल कर सकते हैं। ठीक है। जो वो सोच नहीं सकता ना, जो कॉन्सिक्वेंसेस 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 उसका कॉन्सिक्वेंसेस अनलिमिटेड हो जाता है, वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए डैमेज नहीं दे सकते, हम उतने डैमेज दे सकते हैं जो एक्चुअल लॉस हुआ है। ठीक है। आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कोई डैमेज, रिमोटनेस और डैमेजेस होता है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट बेस पे होता है। ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस किस किस तरीके के होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक इंटेंटेड और एक अनइंटेंटेड। जो जो इंटेंशन से करा है, तो इंटेंट जो इंटेंशन जो इंटेंडेड है ना, if defendant will be held liable, remoteness of damages will not apply। उसमें ये कंसेप्ट लाइबल ही नहीं करेगा जिसमें आप इंटेंशन से कुछ कर रहे हो, जानबूझ के आपने कुछ करा है ना, तो उसमें तो आपको लाइबल होना ही होना पड़ेगा। उसमें रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का प्रिंसिपल अप्लाई ही नहीं करेगा। अब आते हैं अनइंटेंडेड वाले पार्ट पे। जो अनइंटेंशनली हुआ है आपसे, उसमें रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस अप्लाई करेगा। और उसमें दो टेस्ट के बारे में बात करेंगे हम। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, जो पहले अप्लाई करता था, तो ओल्ड रूल डज नॉट अप्लाई इन प्रेजेंट, और द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, जो कि प्रेजेंट में यूज होता है ये। ठीक है। अब आते हैं इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। द डिफेंडेंट intended the harm, he will be liable for all the consequences whether foreseeable or not foreseeable। फोर्सेबल मतलब वो सोच सकता था या नहीं सोच सकता था, उसका रूल है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस विल नॉट अप्लाई। ठीक है। इफ द पर्सन इंटेंशनली हिट्स अनदर विद द इंटेंट टू इंजर्ड, अगर उसने सोचा, ही विल बी लायबल फॉर द रिजल्टिंग हार्म इवन इफ द इंजरी टर्न आउट टू बी यूजुअली सर्व। जो मतलब ऐसी इंजरी हो गई जो हो भी नहीं सकती थी उसके इंटेंशन से मारने से, तो मतलब उसके लिए लायबल होगा। अब इंटेंडेड हार्म, अनइंटेंडेड हार्म होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रिमोटनेस डब्ल्यू अप्लाई इफ द इंजर्ड पार्टी इज अनइंटेंशनली। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रिमोटनेस डैमेज तभी अप्लाई करेगा जब अनइंटेंशनली कोई किसी को हार्म करेगा। ठीक है। हिस्टोरिकली टू टेस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड, मतलब टू दो टेस्ट को एम्प्लॉय करके, मतलब एम्प्लॉय मतलब लिया गया, मतलब कि सैलरी, मतलब कि एम्प्लॉयड लगते हैं ना सैलरी पे, मतलब इन दो टेस्ट को लिया गया। फर्स्ट द टेक्स्ट ऑफ डायरेक्टनेस, जो कि पुराना रूल है, नो लॉन्गर अप्लाई, अब इसकी अप्लाई अप्लाई नहीं है। लेकिन हमने इसको समझने के लिए, जो करंट रूल को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे ना पुराना रूल है तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? आपको ये समझने के लिए, करंट रूल को समझने के लिए, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को समझने के लिए, आपको ये टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस समझना ही पड़ेगा। ठीक है। रीजनेबल द redressal regardless regardless of whether the act was predictable, वो सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है और नॉट,
The defendant is responsible for all the intimidated repercussions. जो भी कुछ हुआ है वो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। इन द केस ऑफ repolonize the defendant was held accountable for all the fire that resulted from the pouring plank, even though the fire was unexpected. मैं सोचा भी नहीं था कि इतनी आग लग जाएगी, लेकिन फिर भी वो लायबल हुआ था। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ एग्जाम, द करंट रूल, द टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, ओनली दोज आउटकम्स that the person man should be have predicted, उतना ही जितना वो सोच सकता है at the time of act, make the defendant accountable। हम उतने ही जितना वो सोच सकता है ना, हम उतने ही उसको लाइबल करेंगे। बिकॉज क्योंकि द फायर डैमेज डज नॉट एंटिसिपेट, पता नहीं आग कितनी लग जाए। द डिफेंडेंट द डिफेंडेंट इन रॉन्ग मोड वॉल्स इट इज नॉट अकाउंटेबल। इस केस में द वुंग माउंड केस 1961 का, इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो ये देखो, अब इंटेंटेड में लायबल फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज, अनइंटेंशनल में ओनली फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसेज, रीजनेबल फोर्स टेस्ट विच अप्लाई, ठीक है। इसमें अप्लाई नहीं करेगा, इसमें अप्लाई करेगा, यही कंक्लूजन है। अब जो अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्साइट है क्या, ठीक है। थैंक यू।